We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को ड्रोन भेजकर तुर्की ने दिखा दिया कि सांप का दोस्त सांप होता है और अब तो खुलकर एर्दोगन और शहबाज शरीफ एक दूसरे की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। इसीलिए भारत को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की को भी दुश्मन के नजरिए से देखना होगा। एक पुरानी कहावत है, लोमड़ी का मेल सियार से ही होता है। ठीक उसी तरह जैसे आतंकी का मेल आतंकी से, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की इन दिनों आतंकिस्तान का दोस्त बना फिर रहा है। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जी हाँ, वही तुर्की है जो एक तरफ इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी खोई साख को पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की खुलकर मदद करता दिख रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के जरिए 22 अप्रैल को भारत में बेगुनाहों का खून बहाया और जब भारत ने पलटवार किया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे पुराना और छुपा हुआ साथी तुर्की भागा भागा पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंच गया। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बॉयकॉट, TB2 और सोंगार ड्रोन जैसे न सिर्फ ड्रोन दिए बल्कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद तुर्की का C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में हथियार लेकर उतर गया। कराची में तुर्की का युद्धपोत TCG ब्लू कड़ा भी देखा गया। जब भारत ने 7 मई को आतंकियों के 9 अड्डों को ध्वस्त किया तो पाकिस्तान ने तुर्की के ही सोंगार ड्रोन से 26 जगहों पर हमले की नाकाम कोशिश की। बात इतनी नहीं थी, अब जबकि सीज फायर हो चुका है, तुर्की के खलीफा एर्दोगन खुलकर आतंकी दोस्त पाकिस्तान के साथ आ गए हैं। जब दो आतंकी मिलेंगे तो एक दूसरे की तारीफ तो होगी ही। पाकिस्तान भी कहां पीछे रहने वाला था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एर्दोगन की तारीफ में कसीदे पढ़े और सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अपने प्रिय भाई एर्दोगन के पाकिस्तान के प्रति समर्थन और अटूट एकजुटता पर उनके बयान से बेहद प्रभावित हुआ हूँ। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने दीर्घकालिक समय पर टेस्ट किए गए और स्थायी भाईचारे के संबंधों पर गर्व है। एर्दोगन का पाकिस्तान के प्रति ये समर्थन केवल रणनीतिक नहीं बल्कि ये धार्मिक और वैचारिक गठजोड़ का हिस्सा भी है। एर्दोगन खुद को मुस्लिम देशों के नए खलीफा के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। पाकिस्तान, जिसे खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता कहलवाना पसंद है, इस ख्वाब में तुर्की का सटीक मोहरा है। संयुक्त राष्ट्र हो या फिर OIC, एर्दोगन ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की लाइन को आगे बढ़ाया है। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT और पाकिस्तान के ISI के बीच गठजोड़ कोई ढका छुपा नहीं रहा। मुस्लिम देशों के खलीफा बनने के लिए तैयब एर्दोगन आतंकियों के नए आका बन गए हैं, इसलिए उन्हें कभी आतंकी संगठनों और कट्टर संगठनों से गठजोड़ करने से कोई गुरेज नहीं रहा। इस्लामी खिलाफत के पक्षधर हिज़्ब उत तहरीर के साथ तुर्की का गठजोड़ कोई छिपी बात नहीं है। इसी तरह इख्वान उल मुस्लिमीन जैसे कट्टरपंथी संगठनों को भी तुर्की मदद करता आ रहा है। तुर्की और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक चुनौती नहीं बल्कि आतंकी खतरे का विस्तार भी है। तुर्की और पाकिस्तान की ये दोस्ती कोई नई बात नहीं। 1964 और 1971 के साइप्रस संकट के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की का सैन्य समर्थन किया था और अब तुर्की पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी ले रहा है। इसकी कुछ और भी वजह हैं, मसलन एर्दोगन की पैन इस्लामिक नीति इस गठजोड़ की बड़ी वजह है ताकि सऊदी अरब और UAE के वर्चस्व को खत्म किया जा सके। एर्दोगन खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनता देखना चाहता है। तुर्की पाकिस्तान के जरिए दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाना चाहता है। एर्दोगन की कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान को हथियार और समर्थन देकर भारत को चुनौती देना। एर्दोगन की इसी हरकत ने भारत के गुस्से को भड़का दिया है। भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की यात्रा पैकेज रद्द कर दिए और पुणे में तुर्की के सेब का बहिष्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते।
पाकिस्तान का खुलकर समर्थन देना एर्दोगन को न सिर्फ भारी पड़ेगा, बल्कि भारत अपनी रणनीति और कूटनीति के जरिए एर्दोगन के ख्वाबों को मिट्टी में मिला सकता है। एर्दोगन को ये बात भले ही समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जब आएगी तब तक काफी देर हो चुकी होगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।